हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विगी बागा कॉन्सेप्ट। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विगी बागा कॉन्सेप्ट में। फ्रेंड्स, आज फिर डिस्कस करने जा रहे हैं अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री के, जो एचएसएससी के द्वारा रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं अपने आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फ्रेंड्स ने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उनको भी ज़रूर देखिए। तो आइए देखते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी गैस सिगरेट लाइटरों में प्रयोग की जाती है। हमें बताने हैं कि कौन सी वो जो गैस होती है जो सिगरेट लाइटरों में प्रयोग की जाती है। अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमें दिया गया ब्यूटेन, ऑप्शन बी दिया गया प्रोपेन, ऑप्शन सी दिया गया इथेन एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है रेडॉन। हमें बताने कि जो सिगरेट लाइटर होते हैं उनमें कौन सी जो गैस है वो यूज की जाती है, प्रयोग की जाती है। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए जो ब्यूटेन गैस होती है, ये क्या होती है, जो सिगरेट लाइटर होते हैं उनमें यूज की जाती है। कौन सी गैस? ब्यूटेन। और दूसरा प्लस में जो रसोई गैस होती है, कौन सी? रसोई गैस। ये भी आपको याद रखना है कि जो रसोई गैस होती है उसमें भी क्या यूज की जाती है? ब्यूटेन यूज की जाती है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्यूटेन। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे एचएसएससी ड्राइवर में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। हमें बताना है कि जो प्राकृतिक यानी कि नेचुरल रबर जो होती है वो किसका बहुलक है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया है आइसोप्रीन, ऑप्शन बी दिया गया है स्ट्रेमिन, ऑप्शन सी दिया गया है प्रोपीन एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है विनाइल। हमें बताना है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन। ये हमारे पास क्या होता है, जो प्राकृतिक रबर होती है उसका बहुलक होता है। और दूसरा इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा? C5H8। ये हमारे पास क्या होती है? आइसोप्रीन होती है, जो क्या नेचुरल रबर या फिर प्राकृतिक रबर जो होती है उसका बहुलक होता है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या होगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए। और दूसरा अगर बात की जाए तो ये क्या होता है, प्राकृतिक रबर या हमारे पास आइसोप्रीन क्या होता है, ये एक एसिटेट होता है। और दूसरा ये क्या होती है? थर्मोप्लास्टिक होती है। हमारे पास क्या होती है? एक थर्मोप्लास्टिक होती है, जो क्या होती है? बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। क्या होती है? बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। और आइसोप्रीन के साथ हम क्या करते हैं, अगर कार्बन को मिक्स करें तो कार्बन को मिक्स कराने पे ये हमारे पास क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। नेचर में ये कैसी होती है? आइसोप्रीन हमारे पास मुलायम होती है, लेकिन जब हम क्या करते हैं, आइसोप्रीन में कार्बन को मिक्स करा देते हैं या इन दोनों को मिला देते हैं तो ये नेचर में कैसी हो जाती है? कठोर हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या था? प्राकृतिक रबर बहुलक क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए आइसोप्रीन जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2017 में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि पेंटेन द्वारा दर्शाए गए संरचनात्मक आइसोमर की कुल संख्या कितनी होती है। हमें बताना है कि जो पेंटेन होता है उसके द्वारा जो दर्शाए जाते हैं संरचनात्मक आइसोमर उनकी कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी दिया गया है 3, ऑप्शन सी दिया गया है 0 एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है 5। हमें बताना है कि जो पेंटेन होता है, पेंटेन के जो संरचनात्मक आइसोमर होते हैं वो कितने होते हैं? 2, 3, 0 या फिर 5। तो देखिए, इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा 3, कि जो आइसोमर जो होता है हमारे पास उसके जो संरचनात्मक होते हैं आइसोमर होते हैं हमारे पास, तो वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारे पास क्या? 3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो पेंटेन होता है उसके आइसोमर हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। अब ये 3 कौन कौन से होते हैं एक बार इनको देख लेते हैं कि जो हमारे पास पेंटेन होता है, पेंटेन के अभी हमें पता लगा कि जो संरचनात्मक आइसोमर होते हैं वो कितने होते हैं?
तीन जो आइसोमर है, तो वो आइसोमर हमें देखनी है सबसे पहले तो कि वो आइसोमर कौन कौन से। एक हमारे पास क्या होता है एन पेंटेन, क्या होता है एक हमारे पास एन पेंटेन, एक हमारे पास क्या होता है नियोपेंटेन, नियोपेंटेन, एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है आइसोपेंटेन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होते हैं, जो पेंटेन होता है उसके तीन आइसोमर होते हैं। कौन कौन से, एन पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। एन पेंटेन को हम क्या है नॉर्मल पेंटेन भी बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, तीन आइसोमर हो जाएंगे किसके, पेंटेन के लिए। क्वेश्चन के लिए इसमें मेनली हम क्या करते हैं, जो हमारे पास क्या होते हैं 5 कार्बन होते हैं उनको इस तरीके से लॉन्ग चेन में रखते हैं, उनको हम क्या करते हैं लॉन्ग चेन में रखते हैं। तो इस तरह की स्ट्रक्चर हमारे पास किसकी हो जाएगी, एन पेंटेन की, या फिर हमारे पास क्या हो जाएगी नियोपेंटेन की हो जाएगी। अगर बात की जाए नॉर्मल पेंटेन की हो जाएगी। बात की जाए नियोपेंटेन की, तो नियोपेंटेन में हम क्या करते हैं, मेनली हमारे पास जो 3 कार्बन होते हैं उनको तो हम लॉन्ग चेन में रखते हैं, और जो 2 होते हैं हमारे पास उनको हम इस तरीके से अटैच करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारे पास ये किसकी हो जाएगी, हमारे पास नियोपेंटेन की। अगर बात की जाए आइसोपेंटेन की, तो आइसोपेंटेन में हम क्या करते हैं लॉन्ग चेन में 4 कार्बन रखते हैं, और एक कार्बन को हम क्या करते हैं साइड में अटैच करते हैं। तो ये थोड़ी सी हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली। इस तरीके से हमारे पास क्या होती है, इनकी स्ट्रक्चर होती है, और पता हमें लग गया कि पेंटेन के हमारे पास जो आइसोमर होते हैं वो क्या है, 3 है, एन पेंटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या था हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे जूनियर स्केल स्टेनो 2017 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि एसिटिक अम्ल में कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। हमें बताना है कि जो एसिटिक अम्ल होता है उसमें कौन सा क्रियात्मक समूह जो है वो पाया जाता है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया CONS2, ऑप्शन बी दिया गया NS2, ऑप्शन सी दिया गया CO2 एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया COOH। तो देखिए जो हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास जो क्रियात्मक समूह या फिर फंक्शनल ग्रुप जिसको हम बोलते हैं वो हमारे पास क्या होता है COOH होता है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारे पास क्या हो जाएगा COOH। ऑप्शन नंबर डी COOH, ये फंक्शनल ग्रुप जो है हमारे पास प्रेजेंट होता है किसमें, एसिटिक अम्ल में। अगर बात की जाए कि एसिटिक अम्ल हमारे पास क्या होता है तो वो होता है हमारे पास CH3COOH, ये हमारे पास क्या होता है एसिटिक अम्ल होता है। और एसिटिक अम्ल में जो फंक्शनल ग्रुप या फिर क्रियात्मक समूह जो होता है वो कौन सा प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास क्या होता है COOH होता है। और जो हमारे पास एसिटिक अम्ल होता है इसको दूसरे किस नाम से, एथेनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। क्या, एथेनिक अम्ल, एथेनिक अम्ल इस नाम से भी किसको जाना जाता है, एसिटिक अम्ल को जाना जाता है। ये भी आपको याद रखना। दूसरा ये क्या होता है, एक रंगहीन तरल होता है। क्या होता है, एक रंगहीन तरल होता है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि COOH जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे जूनियर स्केल स्टेनो 2017 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि फॉर्मेल्डिहाइड सामान्य रूप से किस नाम से प्रसिद्ध है। हमें बताना है कि जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो दूसरे किस नाम से प्रसिद्ध है या फिर उसका दूसरा क्या नाम है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया सेवलोन, ऑप्शन बी दिया गया डेटोल, ऑप्शन सी दिया गया फॉर्मेलिन एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया है अल्कोहल। तो देखिए जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका दूसरा प्रसिद्ध नाम जो है वो हमारे पास क्या होता है, फॉर्मेलिन होता है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉर्मेलिन। क्या हो जाएगा, फॉर्मेलिन। फॉर्मेलिन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसको हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, फॉर्मेलिन के नाम से जानते हैं। और ये हमारे पास अगर बात की जाए कि जो फॉर्मेल्डिहाइड होता है इसका आयुपैक नेम क्या होता है, क्या आयुपैक नेम की अगर बात की जाए फॉर्मेल्डिहाइड के तो वो क्या होता है हमारे पास, मैथेनल। क्या होता है हमारे पास,
मैथेनॉल हमारे पास क्या होता है, एसिटिक अम्ल जो होता है उसका दूसरा नाम होता है। अगर बात की जाए कि जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि उसका सूत्र क्या होता है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा CH2O। तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, CH2O। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, फॉर्मेलिन। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि नेल पॉलिश रिमूवर में होता है, हमें बताना है कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है यानी कि नेल पॉलिश को रिमूव करने के जो काम आता है तो उसमें क्या होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया बेंजीन, ऑप्शन बी दिया गया फॉर्मेल्डिहाइड, ऑप्शन सी दिया गया एसिटिक एसिड एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया एसीटोन। तो देखिए जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है एसीटोन। तो एसीटोन हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है एसीटोन, यानी कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एसीटोन होता है। और देखिए नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है उससे नेल पॉलिश तो रिमूव हो जाती है, बट दूसरा क्या होता है वो हमारी स्किन, हमारी त्वचा के लिए भी क्या होता है, दूसरा नुकसानदायक होता है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एसीटोन हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमसे टैक्सेशन इंस्पेक्टर सेक्रेटरी में पूछा गया है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि निम्न में से धातु सामान्य परिस्थितियों में वायु तथा जल से प्रभावित नहीं होती है, यानी कि उस धातु का हमें नाम बताना है जो सामान्य नॉर्मल परिस्थिति में ना तो वायु और ना ही जल से क्या होती है, प्रभावित होती है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया लो, ऑप्शन बी दिया गया प्लेटिनम, ऑप्शन सी दिया गया सोडियम एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो धातु जो सामान्य परिस्थितियों में ना तो वायु और ना ही हवा से क्या होती है, प्रभावित होती है, तो वो होती है हमारे पास क्या, प्लेटिनम। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लेटिनम। प्लेटिनम हमारे पास वो धातु होती है क्या, जो हमारे पास नॉर्मल परिस्थितियों में ना तो वायु ना तो हवा से क्या होती है, प्रभावित होती है। ऐसे ही कुछ और हमारे पास अक्रिय धातु होती है, इनको हम अक्रिय धातु भी बोलते हैं, जो सामान्य परिस्थिति में ना तो वायु ना ही हवा से क्या होती है, प्रभावित होती है। ऐसे ही हमारे पास जो अक्रिय धातु वो क्या होती है, सोना चांदी होती है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा अभी, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेटिनम। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे HSSC कलरअप 2016 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि हीरा कार्बन का रूप है, यानी कि हीरा जो है वो क्या कार्बन का रूप है, कैसा है वो हमें बताना है। ऑप्शन ए हमें दिया गया क्रिस्टलीय, ऑप्शन बी दिया गया अक्रिस्टलीय, ऑप्शन सी दिया गया रासायनिक एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया अक्षारीय। तो देखिए जो हमारे पास क्या होता है, हीरा जो होता है वो कैसा रूप होता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए क्रिस्टलीय जो वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हीरा हमारे पास क्या होता है, कार्बन का एक अपरूप होता है और वो हमारे पास पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हमें बिल्कुल क्या होता है, चमकदार दिखाई देता है। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे HSSC कलरअप 2016 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि यशद लेपन की प्रक्रिया में लोह पर एक पतली परत किस धातु की चढ़ाई जाती है। देखिए यशद लेपन क्या होता है, एक प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के अंदर क्या किया जाता है कि जो लोहा होता है यानी कि लोह जो होता है उसके ऊपर एक पतली परत चढ़ाई जाती है। तो पूछा जा रहा है कि वो जो पतली परत चढ़ाई जाती है वो कौन सी धातु होती है या किस धातु की चढ़ाई जाती है। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया तांबा, ऑप्शन बी दिया गया जस्ता, ऑप्शन सी दिया गया निकल एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया टीन। तो देखिए जो यशद लेपन की प्रक्रिया होती है और उसमें जो पतली परत चढ़ाई जाती है तो वो किस धातु की चढ़ाई जाती है, वो चढ़ाई जाती है हमारे पास जस्ता की, यानी कि जिंक की। क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्ता, या फिर जिसको हम जिंक भी बोलते हैं। तो यशद लेपन की प्रक्रिया में जो पतली परत चढ़ाई जाती है वो किसकी चढ़ाई जाती है, जस्ता या फिर क्या, जिंक की चढ़ाई जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट आंसर हमारा होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और ये जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे HSSC कलरअप 2016 इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है कि किस प्राकृतिक तत्व का उच्चतम द्रव्यमानक है। हमें बताना है कि कौन सा वो प्राकृतिक तत्व है जिसका द्रव्यमानक क्या ऊंचा है,
होता है उच्च होता है, यानी कि ज़्यादा होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया लो, ऑप्शन बी दिया गया कार्बन, ऑप्शन सी दिया गया ताम एंड लास्ट डी ऑप्शन हमें दिया गया रजत। तो देखिए जो प्राकृतिक तत्व है जिसका उच्चतम द्रव्यमाप हमारे पास होता है वो क्या है हमारे पास कार्बन। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्बन, यानी कि जो कार्बन है हमारे पास उसका क्या होता है हमारे पास उच्चतम द्रव्यमाप होता है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा कार्बन हो जाएगा। अगर बात की जाए कि अप्रोक्स कितना होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास 3550 डिग्री सेल्सियस इतना हमारे पास क्या होता है कार्बन का द्रव्यमाप होता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि जो कार्बन होता है हमारे पास उसका जो द्रव्यमाप होता है वो कितना होता है 3550 डिग्री सेल्सियस होता है। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे HSSC क्लर्क 2016 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि किस धातु का प्रतिरोध न्यूनतम होता है। हमें उस धातु के बारे में बताना है जिसका प्रतिरोध क्या होता है न्यूनतम होता है। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन ए दिया गया गोल्ड, ऑप्शन बी दिया गया सिल्वर, ऑप्शन सी दिया गया कॉपर एंड लास्ट डी ऑप्शन दिया गया एल्यूमिनियम। तो देखिए जिस धातु का हमारे पास प्रतिरोध क्या होता है न्यूनतम या फिर कम होता है तो वो हमारे पास कौन सी होती है, वो होती है हमारे पास सिल्वर। तो क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिल्वर हमारे पास क्या होती है वो धातु होती है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर हमारे पास क्या होता है वो होता है जिसका जो हमारे पास प्रतिरोध क्या है न्यूनतम या फिर क्या होता है कम होता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यानी कि सिल्वर। और ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमसे कब पूछा गया HSSC क्लर्क 2016 मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा है। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो भी चुके होंगे। और जो फ्रेंड्स हमारी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे कराए जाते हैं जिनकी आने की पॉसिबिलिटी रहती है हमेशा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियोस या क्वेश्चंस आपको कैसे लगे। थैंक यू सो मच।